श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः। जय श्री गणेश, जय श्री गणेश, जय श्री गणेश। पिछले भाग में आप देखें, आप समझे सुने होंगे, पिछले भाग के वीडियो आपने देखा हैं, तो उसमें जो है कि नहीं, ब्रह्मा के द्वारा सात्विक शरीर का परित्याग करने पर संध्या की उत्पत्ति होती है। रात्रि और दिन और संध्या काल और ज्योत्सना, ये तो आप समझ गए होंगे कि जो रात्रि, दिन और संध्या और ज्योत्सना, ये चारों जो है ब्रह्मा के शरीर से हैं, ब्रह्मा के शरीर ही माना गया है। अब इसके आगे का वर्णन है कि भाग 2 का आप ध्यान दें। भाग 2 में क्या कहते हैं कि ब्रह्मा के रजोगुणमय शरीर से क्षुधा और क्रोध का तथा भूख प्यास और मांस रक्त पीने वाले राक्षसों एवं यक्षों की उत्पत्ति होती है तथा इनके केशों से भयानक सर्प उत्पन्न होते हैं। ब्रह्मा जी के केशों से भयानक भयानक सर्प उत्पन्न हुए हैं। यही ब्रह्मा के क्रोध से भूतों का जन्म हुआ, अतः इन्हीं के द्वारा यक्ष, नाग, राक्षस, गंधर्व, अप्सरा उत्पन्न हुई और वन्य पशु, हिंसक व्याघ्र आदि तथा 2 खुरों वाले जंतु और हाथी, बंदर, पक्षी, कच्छप, कछुआ इत्यादि जलचर और सरीसृप जीव उत्पन्न हुए। अब आगे बढ़ते हैं कि ब्रह्मा जी के वक्षस्थल से स्वर्ग और द्यू, ब्रह्मा जी के वक्षस्थल से स्वर्ग और द्यू लोक का उत्पन्न हुआ। इनके मुख से अज और उदर भाग से तथा पार्श्व भाग से गौ, पैर के भाग से हाथी, घोड़ा, महिष, ऊंट और भेड़ की उत्पत्ति होती है। ब्रह्मा जी के रोम यानी लोम भाग, लोम भागों से फल फूल तथा औषधियों का प्रादुर्भाव हुआ है। ब्रह्मा जी के चारों मुखों से चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्व वेदों का प्रादुर्भाव होता है। इनके मुख से ब्राह्मण, उरु भाग से वैश्य और भुजाओं से क्षत्रिय तथा पैरों से शूद्र की उत्पत्ति हुई। इसके बाद ब्राह्मणों के लिए ब्रह्मलोक, क्षत्रियों के लिए इंद्रलोक, वैश्यों के लिए वायुलोक और शूद्रों के लिए गंधर्व लोक का निर्माण किया। ब्रह्मचारियों के लिए ब्रह्मलोक, गृहस्थ आश्रमियों के लिए प्रजापत्य लोक, वानप्रस्थ आश्रमियों वालों के लिए सप्तर्षि लोक तथा सन्यासियों के लिए अक्षय लोक का निर्माण करते हैं। ये ब्रह्मा की सृष्टि है, ये अक्षय लोक बनाए हैं ब्रह्मचारियों के लिए हैं, ताकि अब तो सृष्टि बना दिए तो अब उन लोगों को रहने का भी तो स्थान चाहिए। इसके बाद ब्रह्मा जी मानस पुत्रों की सृष्टि करते हैं। उनसे धर्म, रुद्र, मनु, सनक, सनातन, भृगु, सनत कुमार, रुचि, श्रद्धा, मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह,
क्रतु, वशिष्ठ और नारद का प्रादुर्भाव होता है। ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों में से हैं। इन सातों पितृगणों से सातों पितृगणों में पहला, दूसरा और तीसरा पितृगण अमूर्त रूप से हैं, उनका कोई मूर्ति नहीं है। पितरों का भी तो निर्माण किए हैं, अमूर्त रूप से हैं। शेष 4 पितृगण मूर्तिमान हैं। ब्रह्मा जी के दाहिने अंगूठे से दक्ष प्रजापति और बाएं अंगूठे से उनकी भारजा का जन्म हुआ। प्रजापति ने अपने पत्नी से, यानी दक्ष प्रजापति अपने पत्नी से अनेकों कन्याओं को उत्पन्न किया और उन्हें ब्रह्मा के मानस पुत्रों को समर्पित कर दिए। दक्ष प्रजापति के पुत्री ख्याति का विवाह भृगु से किया और भृगु से 2 पुत्र उत्पन्न हुए, धाता और विधाता, तथा एक पुत्री का जन्म हुआ जो श्री नाम से विख्यात है। ये भगवान नारायण की पत्नी है। भगवान नारायण के 2 पुत्र हुए, पहला बल और दूसरा उन्माद नाम के पुत्र हैं। भगवान नारायण के 2 पुत्र हैं, बल और उन्माद। महात्मा मनु के आयति और नियति नाम वाली 2 कन्याएं हुई, जिनका विवाह भृगु पुत्र धाता से आयति का और नियति का विवाह विधाता से हुआ। आयति के गर्भ से प्राण और नियति के गर्भ से मृकंड का जन्म हुआ। यही मृकंडु के पुत्र मार्कंडेय जी हैं। आप समझते रहिएगा। मरीचि की पत्नी संभूति ने पौर्णमास नाम के एक पुत्र को जन्म दिया और उस पौर्णमास से 2 पुत्र हुए, जिनका नाम बीरजा और सर्वज हुआ। अंगिरा ने दक्ष कन्या स्मृति से अनेकों पुत्र और कन्याओं को जन्म दिया और उस कन्या से सिनी, बाली, कुहू, राका तथा अनुमति नामक 4 कन्याओं का जन्म हुआ। जो आप लोग कहते हैं ना कि कुहू कुहू, तो ये वही है। अनसुईया ने चंद्रमा, दुर्वासा और दत्तात्रेय नाम के 3 पुत्रों को उत्पन्न किया। पुलस्त के पत्नी प्रीति से दतोली नामक पुत्र हुआ। प्रजापति पुलह की पत्नी क्षमा से अर्थवीर तथा सहिष्णु नामक 3 पुत्र हुए। क्रतु की पत्नी सुमति से 60,000 बालखिल्य ऋषियों की उत्पत्ति हुई। ये सभी ऊर्ध्वरक्ष अनुष्ठ वर्ग के बराबर परिमाण वाले तथा देदीप्यमान सूर्य के समान तेजस्वी थे। वशिष्ठ ऋषि की पत्नी ऊर्जा से रज, गात्र, ऊर्ध्वबाहु, शरण, अनग, सुतर्ण और शुक्र, ये 7 पुत्र हुए जो सप्तर्षि थे। दक्ष प्रजापति शरीरधारी अग्नि को स्वाहा नामक पुत्री प्रदान की। वह स्वाहा देवी ने अग्नि से पावक, पवमान तथा सूचि, ये 3 पुत्र उत्पन्न किया। तो आगे हम और भी वर्णन करेंगे। तब तक के लिए तीसरा भाग के लिए आप प्रतीक्षा करेंगे। हमारे ये वीडियो ज़रूर देखेंगे। ये सृष्टि की उत्पत्ति के विषय में है और इस पर ध्यान देंगे।
ज़रूर इस विषय को समझेंगे। जय माई जगदम्बा।